हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जो कि बायोलॉजी का वीडियो है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका देखने को मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। वहीं अगर बच्चों की बात करते हैं, नवजात शिशु की बात करते हैं, तो नवजात शिशु में बच्चों में हड्डियों की संख्या अगर पूछती है कोई, तो उसमें 300 प्लस होती है। यानी एडल्ट मनुष्य में 206 हड्डियाँ एंड चाइल्ड में 300 प्लस हड्डियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव शरीर में यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो खोपड़ी की बात किया जाए तो खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती है? 8 हड्डियाँ मनुष्य की खोपड़ी में होती है। 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं। तो पसलियों की बात करते हैं तो पसली हमारा मानव शरीर में 12 जोड़ी होती हैं। यानी नंबर ऑफ टोटल संख्या पूछा जाए तो 24 होता है। 24 पसलियाँ होती है, यानी 12 जोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा है। तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, प्रबल हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कि हमारा ईयर में होता है। यानी कान का हड्डी जो है स्टेपिज है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो सबसे लंबी हड्डी की बात किया जाए तो फीमर होती है, जो कि कहाँ होता है? हमारा पैर के जांग में पाया जाता है। तो जांग में वाला जो हड्डी होती है उसी को फीमर के नाम से जाना जाता है, यानी पैर में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो मानव के पैर की हड्डी कौन नहीं है? ह्यूमरस नहीं है। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें ह्यूमरस हो जाएगा। ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? तो हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो हाथ में, ऊपरी भुजा में। यानी नंबर 10 में है कि मनुष्य के शरीर में हड्डी कैसे होती है। तो हड्डी जो होती है हमारे शरीर में खोखली हड्डी होती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में, यानी पैर में। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांग की हड्डी, यानी फीमर, अभी पढ़े हम लोग, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व। दांत और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व की बात करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था होते ही मनुष्य की हड्डियां कमजोर इसलिए हो जाती है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अस्थि में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो लवण जो होती है सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या होता है? मानव शरीर में हड्डी में सबसे ज़्यादा लवण की बात करते हैं तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। तो पेशी और हड्डियों को जोड़ने का काम टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन जो है वो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती है। तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होती है। इसी को मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है। तो अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। 19, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन का क्रिया जब हमारे मुंह में, यानी माउथ में ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो मानव की पाचन नली जो होता है लगभग 32 फीट होती है, जिसे आहार नाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होती है। तो मुख में स्टार्च का पाचन शर्करा में टाइलिन नामक एंजाइम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 22,
पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही है क्वेश्चन। कॉर्निया ऑप्शन में था इसलिए कॉर्निया हो जाएगा आंसर। कॉर्निया हमारे आँख में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं? तो हमारे शरीर में एंजाइम इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होता है। क्या करता है एंजाइम? रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 24, दूध प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हमारे पेट में यानी स्टोमच में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध को पचाने का काम करता है। 25, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम नामक खास आवश्यकता होता है कि इसका एंजाइम। एंजाइम नंबर 28 है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है स्टार्च को पचाने में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होती है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स क्या है? एक्स जो होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यानी मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचाने के काम करता है, अम्ल का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषित सर्वाधिक क्या होता है? यानी मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा क्या अवशोषित सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत के द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण काम होती है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है उदर यानी पेट से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावितता रहता है क्योंकि? क्वेश्चन क्या है कि आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, सही बात है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्यों? क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होती है। किसके द्वारा? श्लेष्मा के द्वारा पेट जो आमाशय का दीवार जो है सुरक्षित रहता है। 3, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत। यकृत क्या करता है? चूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 34, पेप्सिन एक क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 35, पेप्सिन बदल देता है किस में? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है पेप्सिन। नंबर 36, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल देता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में चेंज होता है? तो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है? तो प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 37, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है उसको बोलते हैं लीवर यानी यकृत। क्वेश्चन नंबर 38, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। 49, पित्त जमा होता कहाँ? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, अभी पढ़े। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा को पायसीकरण करना। वसा को क्या करता है? पायसीकरण में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वाधिक रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की अध्ययन किया गया था। 42, पेसमेकर संबंधित है किससे? हृदय से, हार्ट से। क्वेश्चन नंबर 43, पेसमेकर संबंध किससे है? दिल के धड़कन प्रारंभ करना है। गति प्रेरक किसके संबंधित है? तो हृदय से, गति प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 45, किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी द्वारा डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो होती है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? यानी स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा रुधिर का दबाव मापने में काम यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, जुराबिक सेवन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है। तो जुराबिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 49, लब डब, लब आवाज़ किस अंग द्वारा? तो हृदय द्वारा लब डब का यूज किया जाता है, आवाज़ निकालता है, साउंड। क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो लगभग 0.8 सेकेंड लगती है। जो दिल को धड़कन एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 51, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? तो 4 कोष्ठक पाया जाता है, बॉल्ब बोलते हैं इसको। नाड़ी दर कहाँ मापा जाता है? तो धमनी से नापा जाता है, नाड़ी दर। क्वेश्चन नंबर 44, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होती है कितना? 120 mm और 80 mm, 120/80। क्वेश्चन नंबर 55, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य के सामान्य जीवन काल में दिल के धड़कन कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। क्या करता है? पंप करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? तो शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। क्या है? एरोटा जो है शरीर की विशालतम धमनी है, एरोटा। क्वेश्चन नंबर 59, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% के बराबर होती है, लगभग। नंबर 60, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होती है। कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होती है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तो तिल्ली यानी स्प्लीन करता है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत की मात्रा कितनी विभिन्नता होती है? तो मानव के शरीर में रक्त प्लाज्मा में पानी 80 से 82% होती है। क्वेश्चन नंबर 64, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा। रक्त को शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डायलिसिस होता है, जो कि किडनी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 66, मानव के शरीर में खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। क्वेश्चन नंबर 67, रक्त में लाल रंग किसके कारण होती है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। नंबर 69, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो यह जो है ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 70, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 71, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन से ले जाना और ढोने का काम करता है। 72 किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन जो है मानव के शरीर में रक्त को रोक कर रखता है, जमने नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन कारण। 75, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो एंटीबॉडी जो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित किया जाता है एंटीबॉडी। 76 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट। वहीं लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थिमज्जा से, बोन मैरो से उत्पन्न होती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कब्र कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होती है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ निर्माण होता है? तो अभी पढ़े हम लोग, अस्थिमज्जा में होती है। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में होती है। उच्च
49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना हम ऊपर जाएंगे तो मेरा आरबीसी बढ़ जाएगा। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी रोग। क्वेश्चन नंबर 84, मानव के शरीर में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रोफिलस जो होता है मानव के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूट्रोफिलस सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 85, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रक्रिया कौन सी प्रारंभ होती है, तो डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होती है। क्वेश्चन नंबर 86, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर किया था। किसने किया, लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 87, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 88, किस रक्त कणिकाओं रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वो है एबी। एबी में हो जाता है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी पाया जाता है किस में, तो ओ में। तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ओ ग्रुप में। और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो एबी में नहीं पाया जाता है। किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी। और एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा का काम करता है, एंटीजन। क्वेश्चन नंबर 92, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध काम करता है। 93, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है। किससे है, रिसस नामक बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आरएच तत्व के अनुसार आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच निगेटिव महिला की शादी होती है तो यह जो है जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो मृत्यु हो जाती है। तो आरएच प्लस और आरएच माइनस की जोड़ी क्या होता है, उपयुक्त में से वैवाहिक के लिए संपन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 95, संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक के रोग से जाना जाता है। इसका कारण यही है, तो पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना ही यह एक मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी सर्वग्राही है वो है AB। क्या है, AB। ये क्या करता है, सबको ऑब्जर्व कर लेता है पर देता नहीं है, वो है AB। क्वेश्चन नंबर 97, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें रक्त को प्रतिपिंड का अभाव होती है। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो O, डोनर ये है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, वो है O। क्या है, O है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि एक पिता का वर्ग रक्त वर्ग A है और माता का O है तो पुत्र का कौन सा रक्त हो सकता है, तो O हो सकता है। क्या हो सकता है, O हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 101, यदि कोई B प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी से रक्तदान कर सकता है, तो AB या B वाले व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 102, दिमाग किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्त अनुभूति काम करने का केंद्र होती है, उसो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमारे शरीर को बताता है कि भूख लग गया है, प्यास लग गया है, तो कौन है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 103, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है क्या, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मानव में मेन बुद्धि का काम करता है, इंटेलिजेंसी का काम करता है। 104, सेरिब्रम किससे संबंधित है, दिमाग से। 105,
मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के सबसे बड़ा दिमाग है। क्वेश्चन नंबर 106, मानव के शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मानव के मस्तिष्क में पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। 107, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, वो है न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 108, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका कोशिका ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी है? तो 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं कोशिका निकलती है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होती है? तो केसरू रज्जु में होती है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 111, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 113, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करता है? तो 38 एटीपी का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 114, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 115, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किस भाग में होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा परिवर्तन कोशिका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 116, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने कहते हैं वायु श्वसन। क्या कहते हैं? वायु। क्वेश्चन नंबर 117, हमारी छोड़ी हुई श्वास में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 118, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल है। क्या है? लैक्टिक अम्ल है। 119, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया जो है अपशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 120, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, वो है लीवर यानी यकृत में यूरिया का निर्माण होती है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अव्यूटू ग्रंथि जो होता है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतः ग्रंथि है अव्यूटू ग्रंथि। नंबर 122, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होती है। क्वेश्चन नंबर 23, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट जो है नेफ्रॉन है, यानी किडनी का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 24, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मूत्र में यूरिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है? तो किडनी में किया जाता है। कहाँ करने के लिए होता है? तो किडनी में। क्वेश्चन नंबर 27, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन जो होता है वो शरीर के तापमान को विनियंत्रण करने में काम करता है संवेदन। 28, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 29, हेनले लूप का कार्य संबंधित है किससे? हेनले लूप का कार्य उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 130, समांतर निषेचन होती है किस में? डिंब वाहिनी नली में। कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में निषेचन का काम होती है। और 131, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो संरचना किसके द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण दिया जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरते रहता है? तो अम्मीवाटिक द्रव होती है, उसी में भ्रूण तैरते रहता है, अम्मीवाटिकी द्रव में। क्वेश्चन नंबर 133, दो युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। बिफोर गर्भाशय में शिशु का विकास
की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। किसका? अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 135, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए खाद्य पूर्ति विंजार्सन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, मुख के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। किसको? अंडोत्सर्जन को निरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो अब निषेचन बाह्य होती है और विकास आंतरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 138, बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होती है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 139, मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? तो गर्भकाल 9 महीने का होता है। क्वेश्चन नंबर 140, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबोकोटोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबोकोटोमी कहा जाता है। वही पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम लुइस था। क्या था? लुइस था। 3, एमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। किसको? भ्रूण के लिंग को बताता है। क्वेश्चन नंबर 144, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाला कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 145, वाहिनी विहीन ग्रंथि के श्रवण को क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथि के श्रवण को हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। 46, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 147, अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो होता है ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, मानव के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या है? पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 150, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। वहीं सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि है हमारा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 152, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, गाय भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दिया जाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन का यूज किया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन। 154, थायराइड ग्रंथि में थॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावन हार्मोन कौन सा है? तो TSH। 155, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। 156, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि है। कौन है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यही जो है हमारे शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 157, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्रावन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलित विकास होती है। क्वेश्चन नंबर 158, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलकंड किस ग्रंथि के अपवृद्धि होती है? तो थायराइड होती है। किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होती है? तो अव्यूटू ग्रंथि के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होती है। क्वेश्चन नंबर 160, किसकी अंतःस्रावन ग्रंथ तंत्र को पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को अंतःस्रावन पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाया जाता है। 62, किसमें आयोडीन होती है? तो आयोडीन जो होता है थॉक्सिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 163, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो
परावर्तु ग्रंथि जो होता है वो स्वतंत्र काम करता है। क्वेश्चन नंबर 164, मानव के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवी2 यानी थायराइड ग्रंथि जो होता है वही सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 65, कौन सी ग्रंथि अश्रु ग्रंथि है स्रावित करता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है हमारी आंखों में पाया जाता है वह आंसू स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 166, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो वृद्धावस्था में थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 167, आयोडीन के कमी से होने वाला गलकंड किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो थायराइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 168, नर लैंगिक हार्मोन है, नर लैंगिक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन जो है नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 159, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, कौन है? एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 170, एस्ट्रोजन का स्रावन कहाँ से होती है? तो ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा होती है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेलिन जो होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 172, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है वो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रण करता है, अधिवृक्क। लड़ो उड़ो एड्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 173, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो एड्रेलिन ग्रंथि से ही जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 174, मानव शरीर की किस ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों तरह के कार्य करती है? अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 175, इंसुलिन एक प्रकार क्या है? हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 176, एक हार्मोन क्या है? इंसुलिन है। 177, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? तो बीटा कोशिका से जो होता है इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 178, इंसुलिन उत्पादित होती है कहाँ से? पैंक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 179, इंसुलिन की खोज किसने किया? बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया। कब किया था? 1900। नंबर 180, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो इंसुलिन को स्रावित करता है वो कहाँ स्थित है? अग्नाशय में। अभी पढ़े हम लोग कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित हो? तो अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 181, मानव के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पेशी है, पसी दे दिया है, तो पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा, कौन है? जबड़ा। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण हृदय में होता है। स्वस्पंदन कहने का मतलब खुद से स्पंदन होना, तो हृदय। क्वेश्चन नंबर 184, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान आ जाता है? तो लैक्टिक एसिड जब जम जाता है तो मनुष्य के शरीर में थकान आ जाता है। 185, मानव के शरीर के अंग में कॉर्निया किसका भाग है? तो आँख का है। क्वेश्चन नंबर 186, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? कॉर्निया ही दिया जाता है। 187, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा प्रकाश के नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 188, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 129, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होती है कोन्स, क्या तो है? कोन्स। क्वेश्चन नंबर 180, आइरिस क्या कार्य करती है? तो पुतली के आकार को नियंत्रण करने का काम करता है आइरिस। हर्य वंचित है, हर्य वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। क्वेश्चन नंबर 192, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए की हड्डी जो होती है, तलुए के जो निचले वाला जो चमड़ा होता है मोटा होता है, त्वचा। 193, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा है, यानी त्वचा। क्वेश्चन नंबर 194, मानव त्वचा का रंग देने का वर्णक कौन है? मेलानिन, कौन है? मेलानिन। 195, त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। कौन सा मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होते हैं? दंत वलक। कौन होता है? दंत वलक। 87, केसरुक जंतु केक शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल। कौन है? एनामेल। क्वेश्चन नंबर 198, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 199, मानव शरीर
के कौन से अंग को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क को नहीं किया जा सकता है। 200 एक अवशेषी अंग नहीं है। डायफ्राम जो है अवशेषी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 201 मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है जो जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को मारने का काम करता है। 100 क्वेश्चन नंबर 202 किस प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होती है? जल। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 204 मनुष्य के शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 205 मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? तो तांबा है। कौन है? तांबा है। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है तो 14.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 207 मानव शरीर का कौन सा तापमान होती है? सामान्य तापमान होती है तो 96.9% लगभग 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, या फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 208 किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन रक्त जमाव में काम करता है। 209 मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है क्या? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा के मात्रा को नियंत्रण करना। रक्त के मात्रा को नियंत्रण करना गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 210 टेंडन जोड़ता है किसको किसको? टेंडन को पेशी को हड्डी से जोड़ता है। किसको? पेशी से हड्डी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 211 मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसा है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है उत्तेजना के काम करता है। आदमी के कष्ट किस भाग की अविटु ग्रंथि एडमंड्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 213 मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर 214 मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है उरु का हड्डी यानी जांग का हड्डी। उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है तो कोशिकाओं के तरल में। क्वेश्चन नंबर 216 एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है तो 14.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 217 आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना किया जाता है? तो फिल्म से किया जाता है। किससे? फिल्म से। क्वेश्चन नंबर 218 रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 219 मनुष्य के सामान्य रुधिर शर्करा प्रति 100 ml होती है 80 से 100 mg के बराबर। क्वेश्चन नंबर 220 अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर का लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है संख्या। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल समान स्तर पर 140 से 180 mg के बीच होने चाहिए। 222 यदि किसी व्यक्ति के रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? तो लसिकाएं कोशिकाएं दीर्घ अस्थि में बनता है। कहाँ? दीर्घ अस्थि में बनता है। क्वेश्चन नंबर 224 मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। क्वेश्चन नंबर 225 मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फेबुला और टिबिया। क्वेश्चन नंबर 226 गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। क्या है? यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 227 हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है क्या? ऑक्सीजन के लिए। क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 228 कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 229 कौन सा एक अंग वसा के भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 230 ईईजी का प्रयोग गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है दिमाग का। क्वेश्चन नंबर 231 मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 232, यदि माता पिता में से एक रुधिर AB और दूसरा O तो उसके बच्चे संभावना A और या B हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 233, यदि किसी जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है तो वह मानव। मानव में पसलियों की संख्या 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 234, स्तनपायी में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। क्वेश्चन नंबर 235, हृदय कितना बल्ब होता है? 4 कक्ष होता है। सर्वग्राही से रुधिर वर्ग का होता है AB। रक्त दाब का स्फेग्नोमेनोमीटर, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 238, आयोडीन उपयुक्त हार्मोन क्या है? थायोक्सिन। थायोक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 239, मानव के WBC का व्यास होती है 0.007 mm। क्वेश्चन नंबर 240, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 241, जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 242, जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो समानता उच्च का रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 243, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है? बृहदंत्र होता है। कौन होता है? बृहदंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 244, मानव के शरीर में हार्मोन कौन से सरक्त कैल्शियम और फास्फेट विनियमित करता है? तो परावटुक हार्मोन जो होता है वो विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 245, मानव में शरीर के किन अंग में से एक में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है? तो डिंब वाहिनी नली। क्या है? डिंब वाहिनी नली। क्वेश्चन नंबर 246, मानव दिमाग के कौन सा एक निग्रन और उल्टी का नियमन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो उल्टी और अनैच्छिक क्रिया काम मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। क्वेश्चन नंबर 247, किस एक उत्पत्ति यकृत से काम करता है? यूरिया होती है। क्वेश्चन नंबर 248, मानव में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन जो है वो पाचन का काम नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकाय अवसान में होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, तथा अगर आप वीडियो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।